नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपके पास कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। मीन्स ये क्या कह रहा है, आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, उसमें एक लाइन है जिसमें डी पॉइंट ए बी पे कट कर रहा है और ई पॉइंट ए सी पर कट कर रहा है, और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास एक लाइन प्राप्त हो जाती है, वो आपके पास डी। जो लाइन डी ई है वो किसके साथ पैरेलल है, बी सी के साथ पैरेलल है। तो ये हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी मीन्स ए डी ये वाला हिस्सा और ए बी ये कंप्लीट पार्ट, और ए ई इसी तरह ए ई अपॉन ए सी मीन्स ये पार्ट अपॉन कंप्लीट और ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, आपको एक थ्योरम पता है बीपीटी, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर आपके पास कोई दो लाइन इस प्रकार की अगर पैरेलल हैं तो हम उससे क्या मिलता है, हमें उससे क्या मिलता है कि ए डी अपॉन डी बी मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट। इसी तरह ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ट्राइंगल्स, जो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है चैप्टर 6 के सभी क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। उसके बाद हम टू प्रूव पे आते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, एग्जामिनर को हमें ये बताना है कि प्रूव मुझे ये करना है। उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई लाइन हमें ज्वाइन की है या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज हम प्रूफ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो प्रूफ में हमें पता है कि डी ई आपकी पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें दिया गया है, गिवन है। क्या है बेटा, ये गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन है, तो इससे हम बीपीटी थ्योरम से क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं किसका, ए डी अपॉन डी बी का और ए ई अपॉन ई सी का, और उन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा सो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये किसके थ्रू आया हमारे पास, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ये हमें रीजन देने होते हैं बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये कहाँ से मिला है, बाय बीपीटी थ्योरम। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो भी आपके पास है। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, हमें यहाँ पर वाई क्यों का जवाब देना होता है। जैसे ये क्यों आया, क्योंकि बाय बीपीटी थ्योरम, तो हम लिख देंगे बीपीटी थ्योरम। हमें रीजन देना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो हमारे पास ए डी अपॉन डी बी आ गया, ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी बाय बीपीटी थ्योरम। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही प्रूव करना है हमें, ए डी अपॉन ए बी प्रूव करना है। ए डी तो सेम है लेकिन ए बी की जगह क्या है, डी बी है, सॉरी डी बी की जगह क्या है, यहाँ पे ए बी है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसी तरह यहाँ पे ए ई क्या है, सेम है, लेकिन ई सी की जगह हमें क्या लेके आना है, ए सी लेके आना है। देखो अगर मैं इसमें 1 यहाँ ऐड कर दूं और 1 इस तरफ ऐड कर दूं तो आपके पास ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 हो जाएगा। और मैं अगर एलसीएम लेता हूँ डी बी, तो डी बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी ए बी, और नीचे एज इट इज़ आपका डी बी बच जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ए डी बचा के रखना है सेम, जो बचा के रखना है उसको हम नीचे ले आते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, ऐसे ही इसको पलट देंगे, ई सी अपॉन ए ई, ई सी अपॉन ए ई आ जाएगा। अब हम इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 1 ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास डी बी
अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ये आ गया आपके पास। प्लस 1 दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों तरफ क्यों किया, एक ही तरफ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस रखना होता है। अगर इस तरफ हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप इस तरफ किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ पे हमने प्लस 1 किया है तो इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, ताकि हमारी इक्वेशन जो है इक्वल रहे। अब यहाँ पे ए डी क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ए डी आपका आ गया एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, ए डी को ए डी से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया हमारे पास। फिर डी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ए डी को किससे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ए डी को 1 से डिवाइड किया तो ए डी, फिर ए डी की मल्टीप्लाई की हमने किससे, 1 से, तो ये आ गया आपके पास प्लस ए डी। ठीक है। इसी तरह इस तरफ हमारे पास ए ई क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ए ई आ गया हमारे पास एलसीएम। ए ई को ए ई ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को ई सी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ई सी प्लस 1 के नीचे क्या है हमारे पास, 1 जो भी है उसको हम ए ई से क्या करेंगे, डिवाइड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए ई। फिर ए ई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये आ जाएगा ए ई। ठीक है। अब डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, ए बी। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई। ये हो गया आपके पास कंप्लीट। ई सी कौन सी है, ये वाली साइड, और ए ई क्या है, ऊपर वाली। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ए सी अपॉन ए ई। अब देखिए क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है टू प्रूफ से, ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी, और ये ए ई अपॉन ए सी, ये है हमारा ए सी अपॉन ए ई। क्या है, ये उल्टे हैं, मीन्स जो ए बी ऊपर आना चाहिए और ए डी नीचे आना चाहिए। हमारा ए डी ऊपर आना चाहिए और ए बी नीचे, तब जाके हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसको दोबारा से क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये आ गया आपके पास। क्या अब हमारा आंसर है सेम, बिल्कुल। ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। अब हमारा बिल्कुल सेम आंसर है जो हमें प्रूव करना था। तो ये आ जाएगा आपके पास जो हमें टू प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपके पास चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल फर्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है तो हमारे चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल से जुड़ जाइए, और गारंटी देता हूँ आपका एग्जामिनर यहाँ से अगर आप ऐसे करके आते हो A to Z चीज़ लिख के, तो आपका एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन नहीं, वो 1 मार्क्स भी आपका कट नहीं कर सकेगा। अगर ये आपका 3 मार्क्स में आता है तो एग्जामिनर को इसमें 3 मार्क्स देने ही पड़ेंगे, वो कहीं से कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप 80 आउट ऑफ 80 ले सकते हो। यही स्ट्रेटजी होती है हमारी, यही रणनीति होती है 80 आउट ऑफ 80 लाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्लास को करते हैं यहीं पे टर्मिनेट। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।